बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार भरा हुआ था। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता। और जब वह लोग उससे कहते कि आपके पैसे हम बाद में लौटा देंगे, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी धन को वापस भी नहीं करते थे। सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तब वह स्वयं ही पैसे दे जाएगा। कुछ साल सेठ के साथ ऐसा ही चलता रहा और कुछ सालों बाद उसे पास धन कम होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे और इसके वजह से उसके दुकान पर अब ग्राहक भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वह सामान उस व्यापारी के पास खत्म हो चुका था। उसके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे ये पता था कि उसके बहुत मित्रों ने उनके पास जाकर अपना जीवन सुधार लिया है। सेठ भी महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सेठ वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है। फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या पूछना है। फिर वह उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करता था, उनके दुखों का निवारण धन से किया करता था। बुद्ध कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सीधे और दयालु इंसान हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आगे बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोग तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाने लगे। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकाल कर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं? इस दुनिया में क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस दुख ही मिलता है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होना जरूरी है। हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन साथ ही अधिकारों की भी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे तुम समझ जाओगे कि कर्तव्य की रक्षा कैसे की जाती है। फिर महात्मा बुद्ध सेठ को एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक मेमने को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती। मेमना सोचता था कि माँ मेरा इतना ख्याल रखती है, इसी कारण मेमना खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था। ये सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी, वो धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। और अब उस भेड़ का लाड और प्यार उसी के मेमने के अच्छे और बुरे कार्यों का परिणाम था। एक दिन मेमना जंगल के बहुत अंदर चला गया था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतनी सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मेमने ने कुछ पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उस समय मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी हो सकता है। उसकी माँ उसे समझती कि तुम जंगल में मत जाओ, वहाँ पर बहुत सारे को जानवर हैं जो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ।
बल्कि वह मेमना अपने माता से कहने लगा कि माँ जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा, फिर वह बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी का शिकार करूं। जब शेर जंगल में घूम रहा था तब शेर ने देखा कि इस घने जंगल में एक मेमना घूम रहा है। शेर मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। ये कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है, यह इनको खत्म कर रहा है। शेर बहुत देर तक वही खड़ा रहा और वही इंतजार करने लगा कि मेमना यहाँ से कब जाएगा, लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। वह तो मजे से पेड़ पौधे की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था और बहुत ज्यादा पत्तियों को खराब कर रहा था। तब शेर से ये सब देखा नहीं गया और वह मेमने के सामने गया और बोला, तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हें जितनी चाहिए तुम बस उतने ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्तियां यूं ही नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को, इन फूल पत्तियां को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे। मेमना बोला, मुझे तुम मत बताओ, मुझे क्या करना है। ये सुनकर शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर उसे मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था उसे बच्चे पर हमला करना पड़े। शेर बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहाँ पास में ही झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वो लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। तब लोमड़ी शेर के पास जाती है और पूछती है कि आपने कुछ भी क्यों नहीं किया। इस पर शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे का भला सोचा, मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। ये सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयावान होने के कारण हमारा इतना सुंदर जंगल खराब हो रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है और दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी ताकत दिखाना भी जरूरी है। आपकी यह बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को ताकत दिखाकर हम उसे काबू में कर सके, जिससे कि उसमें सुधार आए और उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी न पहुँचे, जिससे कि वो जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुँचाए। फिर शेर कहता है, लोमड़ी, क्या तुम कुछ कर सकती हो। फिर लोमड़ी शेर से कहती है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं उसे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा। फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और साथ ही साथ मैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। फिर लोमड़ी भागती हुई तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि वह मेमना वहाँ से भाग पाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली कि बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तुमने इस जंगल के पेड़ पौधे, यहाँ के फूल और कमजोर प्राणियों के साथ भी तो यही किया है। मेरे ख्याल से तुझे मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना बहुत डर गया और बोला, अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वह जोर जोर से भागने लगा। वह गिरता उठाता भागता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुँचा। शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को सारे जानवरों के सामने इनाम दिया। उधर वह मेमना घबराए हुए अपनी माँ के पास पहुँचा और अपनी माँ से आकर लिपट गया और माँ से क्षमा मांगने लगा। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तब मेमने की माँ कहती है, बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उसे पागल समझेंगे। तब महात्मा बुद्ध सेठ से कहते हैं, जब हम लोगों के साथ ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। तुम लोगों के लिए उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे।
तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं बल्कि समस्या का समाधान करना होगा। हर समस्या का समाधान धन से करने की बजाय निवारण से करो, इससे वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जिन्हें दिक्कत है। धन थकने वालों नहीं। सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। वह वापस धनवान बन जाता है। कहानी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दें। हमें प्रेरित करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों।